पहलगाम के बदले में भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में भारी तबाही, आतंकी मसूद अजहर का कैंप उड़ाया। पाकिस्तान को राफेल ने चटाई धूल, राफेल की गरज से जबीदोज हुए आतंकी अड्डे। कैबिनेट बैठक में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की तारीफ की, सेना ने कम समय में सटीक हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, ये नया भारत देश के लिए गर्व का पल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम मोदी के निर्देश, बॉर्डर पर जाकर हालात की जानकारी लें। सरकार ने कल सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। भारत ने साधे एक तीर से 2 निशाने, पाक तबाह चीनी हथियारों की खुली पोल, भारतीय हमले के सामने बेकार चीनी हथियार। सबसे पहले सवाई नाला कैंप उड़ाया गया, सेना ने आतंकी कैंप उड़ाने का वीडियो किया जारी। एमईए का बड़ा खुलासा, लश्कर ने करवाया पहलगाम हमला, पर्यटकों पर हुआ था बर्बर हमला। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, एफएटीएफ को गुमराह करता रहा है पाकिस्तान, आतंकियों को देता है संरक्षण। भारत पर भविष्य में और हमलों की आशंका, एमईए ने खुफिया संकेतों के आधार पर जताई चिंता। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक किया ध्वस्त। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि 1:05 से 1:30 बजे तक चला ऑपरेशन, 9 आतंकी कैंप को बर्बाद किया गया। हमले में बचा आतंकी मसूद अजहर, परिवार के लोग मारे गए, लश्कर के 2 आतंकी वकास हसन भी ढेर। भारत के हमले ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, आतंकी ठिकानों का बुरा हाल। सिर्फ आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना, कोई सिविलियन नुकसान नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी का बयान। ऑपरेशन सिंदूर से सहमा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, हमले बंद कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग जारी, कुपवाड़ा और राजौरी पूंछ सेक्टरों में कई पाकिस्तानी सेना चौकियों को भारी नुकसान। पाकिस्तानी फौज के कई बंकर किए गए ध्वस्त, कई पाकिस्तानी जवानों के मरने की खबर। भारत ने पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराया, भारत में घुसा था पाकिस्तानी फाइटर जेट। भारत की पाक को चेतावनी, अगर कोई हरकत की तो फिर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में बनाया निशाना। पीएम मोदी ने पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया, 15 दिन बाद पहलगाम हमले का करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सभी पायलट सुरक्षित, बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। एयर स्ट्राइक पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, ऑपरेशन सिंदूर है भारत का जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट, पाक सीमा से सटे सभी जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पाक में एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में अलर्ट, सीमावर्ती जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। पाक पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे यूपी में घोषित किया गया रेड अलर्ट, सुरक्षा बलों को निर्देश जारी। भारत की एयर स्ट्राइक पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता था कि भारत जरूर एक्शन लेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का बयान आया सामने, कहा हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व, जय हिंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। वीरान हुआ पाकिस्तान का एयर स्पेस, किसी भी फ्लाइट की आवाजाही बिल्कुल बंद। शशि थरूर बोले, सरकार की कार्रवाई जरूरी थी, अब समय है एकजुटता दिखाने का। पूर्व वायुसेना चीफ बोले, बर्बर हमले का बदला लिया गया।
नागपुर में गूंजे भारत माता की जय के नारे। पाक और पीओके में भारतीय सेना के हवाई हमले का स्वागत। सभी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। केजरीवाल एयर स्ट्राइक के बाद कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। संघर्ष विराम उल्लंघन में नागरिक इलाकों पर की गोलीबारी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश का बड़ा बयान, हमारी पार्टी सेना के साथ खड़ी है। पहलगाम का बदला पूरा होने के बाद राजस्थान में उत्सव, लोगों ने फोड़े पटाखे। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद इजरायल का बड़ा बयान, कहा हम भारत के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की कार्रवाई का किया स्वागत, कहा पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। पहलगाम हमले में बलिदानी हुए संतोष जगदाली की पत्नी ने कहा, भारत ने आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रतुल शाहदेव, पहलगाम का बदला पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, तीनों सेनाओं को बधाई। सतीश महाना ने सेना के पराक्रम को किया नमन, कहा आतंकियों को छुपकर मारने वालों को मुंह तोड़ जवाब। हमले में मारे गए कौस्तुभ गढ़बोटे की पत्नी ने सेना को कहा धन्यवाद, बोली सिंदूर नाम रखकर देश की हर महिला को किया सम्मानित। ऑपरेशन सिंदूर पर कौस्तुभ गढ़बोटे के बेटे की भावुक प्रतिक्रिया, कहा यह बदला जरूरी था, हम इंतजार कर रहे थे। संजय कुमार निषाद ने दी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई, कहा भारतीय सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अशोक गहलोत, सरकार ने सोच समझकर कदम उठाया, पूरा देश एकजुट है। कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने कहा कि आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला, हमारी सेना ने दिया शानदार जवाब। अजय राय ने कहा सेना की कार्रवाई पर गर्व, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी। संतोष जगदाली की बेटी असावरी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दिल को सुकून दिया। गोविंद डोटास्ट्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का किया नमन, कहा पूरा देश कार्रवाई की मांग कर रहा था। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा मेरे पति की मौत का बदला लिया गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा सिंदूर का अपमान करने वालों को सेना ने दिया करारा जवाब। जीएम शाहीन ने कहा आतंकी ठिकानों पर हुआ हमला, देश मना रहा ऑपरेशन सिंदूर का उत्सव। भारत माता की जय के नारों से गूंजा जम्मू कश्मीर, स्थानीय लोगों ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर लगाए नारे। कविंदर गुप्ता का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। श्री थानेदार का ऑपरेशन सिंदूर पर स्पष्ट संदेश, कहा युद्ध समाधान नहीं लेकिन आतंकवादियों को दंडित करना जरूरी। दानिश आजाद अंसारी का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान, कहा भारत ने दिखा दिया साजिश रचने वालों को मिलेगा तुरंत जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले ओडिशा के डिप्टी सीएम, पूरा देश प्रधानमंत्री और सेना के साथ खड़ा। जेपी नड्डा का ऑपरेशन सिंदूर पर तीखा संदेश, कहा छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब, पूरी दुनिया भारत के साथ है। बाबा रामदेव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिया सबक, अब पाकिस्तान 100 बार सोचकर कदम उठाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा भारत को मिला वैश्विक समर्थन, सेना ने आतंक को दिया करारा जवाब। संजय सिंह बोले सेना को सर झुकाकर नमन, 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर मृत्युंजय तिवारी का संदेश, भारत एकजुट है, सेना के साथ खड़ा है देश। विजय कुमार सिन्हा ने कहा पहलगाम हमले का बदला लिया, भारत ने दुनिया को दिखा दिया हम छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर पर कविता ने सेना की सराहना की, कहा कि हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को दिखा दिया अपना पराक्रम। गुरजीत सिंह औजला ने प्रधानमंत्री की सराहना की, कहा कि सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विनय नरवाल के पिता, सरकार ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा देशवासियों को न्याय मिला। नवीन पटनायक ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, भारतीय सशस्त्र बलों को मिली सफलता, तहे दिल से बधाई देता हूं। पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, हमारी सेना ने साबित किया कि हम आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी प्रतिक्रिया, कहा पीओके भारत का हिस्सा है, इसे पाकिस्तान से मुक्त कराना चाहिए। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक, सेना के साहस पर पूरे देश को गर्व। सीएम रेखा गुप्ता का ऑपरेशन सिंदूर पर समर्थन, कहा अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो हमारी सेना और सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा, सेना, वायुसेना और नौसेना का शौर्य सराहनीय, सरकार का निर्णय सही था। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से देश का आत्मविश्वास और गौरव मजबूत हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों को जवाब देना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करतारपुर कॉरिडोर बंद, श्रद्धालुओं को चेक पोस्ट से लौटाया। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम नीतीश की आई प्रतिक्रिया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास और गर्व। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद असम में खुशी की लहर, विधायक शिबू मिश्रा बोले मोदी जी को धन्यवाद, सेना ने गर्व दिलाया। अयोध्या में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उत्सव का माहौल, लोगों ने जताया पीएम मोदी का आभार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, भारतीय सेना ने दिखाया शौर्य, पूरा देश गर्वित है। पटना में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्सव, गूंजे नारी, अब पाकिस्तान हो जाए सावधान। पटना जंक्शन पर सुरक्षा चाक चौबंद, हर यात्री का स्कैन हो रहा है बैग, भीड़ जुटने पर रोक। एयर स्ट्राइक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा सेना ने लिया सही समय पर सही फैसला। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मंत्री राम विचार नेताम, सेना ने पूरे देश के दिल को ठंडक पहुंचाई है, अब आतंकी ठिकानों का अंत तय। विक्रमादित्य सिंह ने सेना को बधाई दी, बोले आतंकी कैंप ध्वस्त हुआ, हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा है। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश नैन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने बरपाया कहर, लश्कर के ठिकानों पर भारी तबाही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर करारा वार, पहलगाम हमले का लिया गया बदला।